नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव किस फॉर्मूले पर सीट बंटवारा करेंगे? राजद के सर्वोसर्वा तेजस्वी यादव बन चुके हैं। जिस तरीके से सीट बंटवारे पर फैसला लेंगे और जिस तरीके से उनके तेवर हैं सीट बंटवारे को लेकर, कई संकेत आते हैं। मुकेश सैनी हो गए, कांग्रेस हो गई, इन सबको तेजस्वी यादव ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के कारण तेजस्वी यादव हार गए थे, सीएम नहीं बन पाए थे। और इन्हीं बातों का जिक्र अब उन्होंने किया है और सभी बातें खुलकर कह दी है। ये वीडियो तेजस्वी यादव को आपको देखना चाहिए, तेजस्वी यादव का, जिसमें सभी मुद्दों पर वो बता रहे हैं। आखिर में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उनके बातों को सुनिए। और कल मेरा गया जिला में गुरुवार को, आप सब लोग जान रहे हैं, उस कार्यक्रम को भी देखा होगा। हमारे विधायक विनय जी जो स्थानीय विधायक हैं, उनके पिताजी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। उस सिलसिले में हम लोग जो है गया आए थे और गया हम लोग लौटे। पार्टी के जितने पदाधिकारी अधिकारी हैं उनसे भी हम लोगों की मुलाकात हुई है, पूर्व विधायक हों सभी लोगों से। और कल जनसभा को भी हमने जो है संबोधित जो है किया गुरुआ में। और पूरे बिहार में आप देखें जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है, कोई एक ऐसा दिन नहीं जिस दिन 200 राउंड गोलियां जो है ना चल रही हो। अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं। यहाँ तक की स्थिति हम लोगों ने देखी है कि पुलिस का भी एनकाउंटर जो है अपराधियों ने किया है। कई जगह हादसे हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, व्यावसायिक समाज पर जो है लगातार हत्या जैसे बातें सामने आ रही हैं। और कई पीड़ित परिवार से हम स्वयं मिलने भी कई जगह हम गए थे। आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है भयावह हो रखी है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं अपराधी। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरे बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, कुछ अभी नहीं दिखाई दे रहा है उनको, न समझ आ रहा है। मुख्यमंत्री टायर्ड हो गए हैं। रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, जो भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, चंद ऐसे मंत्री जिनका बिहार के खजाने को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं है, वही लोग जो है बिहार चलाने का काम करता है। जनता जो है पीड़ित है। हम लगभग हर दिन कोई ना कोई जिले जाते हैं। अभी यहाँ से हम नवादा भी जाएंगे, वहाँ जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों से भी हमारी मुलाकात होगी। पार्टी द्वारा आर्थिक मदद भी की जाएगी और लगातार हम लोग जो है शहीदों के सम्मान में भी जा रहे हैं। कहीं भी कोई भी जनता के सुख दुख में बिहार सरकार का एक मंत्री बता दीजिए, कोई बता दीजिए, कोई खड़ा नहीं है। अब विपक्ष के लोग मजबूती के साथ बिहार के जनता के सुख दुख में खड़े हैं। और हम लोगों ने पहले भी कई की बात की, लोग बिजली स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, लोग भ्रष्टाचार, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, लोग परेशान हैं, लोग महंगाई से जो है परेशान हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले ही जो है गैस का 50 रुपया बढ़ा, पेट्रोल डीजल का बढ़ा। लोगों का आय नहीं, इनकम नहीं, खर्च ज्यादा है। बिहार में पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में सबसे ज्यादा। इसी राज्य में पलायन होता है तो बिहार उसमें अव्वल है। पूरी तरीके से अराजकता जो है फैली हुई है। और अराजकता तो इस मामले में भी फैली, प्रशासनिक अराजकता भी फैली हुई है। पूरा अफसरशाही जो है बिहार में काबिज हो चुका है। अधिकारी कोई जनप्रतिनिधियों का नहीं सुनते हैं।
लोग परेशान हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव करेगी। और जब हम लोग आएंगे तो हमने पहले भी कहा है 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। गैस सिलेंडर का 500 रुपया किया जाएगा। माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसमें 2,000 रुपये प्रति माह बहनों को खाते में डायरेक्ट जो है वो दिया जाएगा। डोमिसाइल नीति हम लोग लाएंगे। पारसी समाज को लेकर के ताड़ी जो है शराब बंदी से बाहर किया जाएगा, जो कानून बना है। और भी कई योजना है आने वाले समय में बिहार की जनता के समक्ष रखेंगे। लेकिन हम सरकार से अभी हम कहना चाहते हैं और अभी से हम दबाव डालना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग परेशान माताएं बहनें महंगाई से हैं, और जल्द से जल्द जो है माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में ये सरकार डाले। हम लोग सरकार को घुटने टेकने पर भी मजबूर करना पड़े तो हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी। कम से कम अविलंब जो है लोगों को माताएं बहनों के खाते में जो है 2,500 रुपए ये सरकार डाले। और आप लोगों का कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। जसवीर जी, आप बोल रहे हैं कि 20 साल से खटारा सरकार है, लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि 2030 तक सीएम पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो क्या उम्मीद करते, क्या बोलेंगे? जनता मालिक है। अरे जनता मालिक है, जनता को तय करने दीजिए। और हम लोग जनता के बीच रह रहे हैं, वो लोग हैं कहाँ? मुख्यमंत्री जो है लॉ एंड ऑर्डर तो हमने बोला ही है भाई। पहले भी बोला पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार नहीं है, जहाँ जनता की सुनवाई भी हो और अपराधियों भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी हो। एनडीए 225 का दावा कर रही है। हाँ, एनडीए 225 का दावा कर रही है। अरे आज ही शपथ ना, क्या दिक्कत है? क्या करा रहा है लोग, ना कराए जब दावा है तो। ऑपरेशन सिंदूर में हमको अपने बिहार की जनता मालिकों पर पूरा विश्वास है कि इस बार बदलाव होगा। पिछले बार ही बदलाव हो गया था, चंद सीटें 7-8 सीट से ही हम लोग जो है दूर रहे और मात्र 12,000 का ही गठबंधन में अंतर रहा दोनों अलायंस में। और वो भी कैसे कैसे कहाँ तिगरमबाजी करवा करके लोगों ने कहीं 12 वोट से, कहीं 50 वोट से, कहीं 100-200 वोट से हमारे प्रत्याशियों को हराया गया। हम लोग कोर्ट भी गए, वो सब बिहार की जनता जान रही है। क्या ये आप सब हम लोग सचेत हैं। इस बार जनता जो है अच्छा मेजॉरिटी देगी, जिससे ये तिगरमबाजी ना कर पाए। सर आपके योजना का प्रभाव राहुल और लालू गिरिराज सिंह जी को बोलिए कि भैया टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया बिहार को? बिहार के मंत्री है ना।